गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है चौथा अध्याय, 5वां अध्याय। यादव सेना की कच्छ और कलिंग देश पर विजय। सेना सहित यादव वीरों की दिग्विजय के लिए यात्रा। श्री बहुलाश ने पूछा, देवर्षि शिरोमणि, श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए, उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। अहो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद, श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। राजन, वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जलधाराओं को तथा भूमि के समस्त धूलि कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले, किंतु महान श्रीहरि के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के लिए दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वह यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया। प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पदाघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उठे हुए धूलि समूहों से आकाश अंधकाराच्छन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20,000 सुवर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर संबरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। राजन, साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदनंतर बलवान रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंगराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। अपने धनुष की बार बार टंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने 100 बाणों से कलिंगराज को, 10-10 बाणों से उनके रथियों को और हाथियों को घायल कर दिया। यह देख उनके अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं ने साधु साधु कहकर उन्हें शाबाशी दी। प्रद्युम्न के देखते हुए ही अनिरुद्ध युद्ध करने लगे। नरेश्वर, उनके बाण समूहों से कितने ही वीरों के 2 टुकड़े हो गए। हाथियों के मस्तक विदीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए। रथों के पहिए चूर चूर हो गए। घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए। रथी और सारथी आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए। मैथिल शत्रु की सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागती देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े रोष से आगे बढ़ा। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही 72 भार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंगराज मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुल चित्त होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े। यह देख यादवों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाणों द्वारा कलिंगराज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरंभ किया जैसे मां से युक्त बाज को कुरर पक्षी अपनी चोंचों से पीड़ा देते हों। कलिंगराज ने भी उस समय कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बार बार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणों से शत्रुओं के बाणों को चूर चूर कर दिया। मैथिलेश्वर, तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर बाएं हाथ से उसके हाथी पर प्रहार किया। फिर अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। नरेश्वर, उस प्रहार से वह हाथी छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के वज्र की चोट से कोई शैलखंड बिखर गया हो।
कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गदा लेकर उसने गद को मारा और गद ने भी तत्काल कलिंगराज पर गदा से आघात किया। कलिंगराज और गद में वहां घोर युद्ध होने लगा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गईं। तत्पश्चात गद ने कलिंगराज को पकड़कर समर भूमि में दे मारा। जैसे गरुड़ किसी सांप को पटक कर खींचता हो, उसी प्रकार गद तुरंत ही अपने हाथ से कलिंगराज को घसीटने लगे। गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थी। वह महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया। उसने भेंट देकर कहा, आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं। कुपित हुए दंडधर यमराज की भांति आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है। आपको नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय। प्रद्युम्न का मरुधन्व देश के राजा गय को हराकर मालव नरेश तथा महेशमतीपुरी के राजा से बिना युद्ध किए ही भेंट प्राप्त करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कलिंगराज पर विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुधन्व देश में इस प्रकार गए मानो अग्नि ने जल पर आक्रमण किया हो। धन्व देश का राजा गय पर्वतीय दुर्ग में रहता था। उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वर ने उसके पास उद्धव को भेजा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव गिरि दुर्ग में गए और राजसभा में प्रवेश करके गय से बोले, महामते नरेश, मेरी बात सुनिए। यादवों के स्वामी महान राजेश्वर उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उन महाराज के मंत्री हुए हैं। उन्होंने ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न को यहाँ भेजा है। आप यदि अपने कुल का कुशल क्षेम चाहें तो शीघ्र भेंट लेकर उनके पास चलें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त रहने वाले महाबली राजा गय ने कुछ कुपित होकर उद्धव से कहा। गय बोले, महामते, मैं युद्ध किए बिना उनके लिए भेंट नहीं दूंगा। आप जैसे यादव लोग अभी थोड़े ही दिनों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, नए धनी हैं। राजन, उसके यूं कहने पर उद्धव जी ने मुझे प्रद्युम्न के पास आकर समस्त यादवों के सामने राजा गय की कही हुई बात दोहरा दी। फिर तो उसी समय रुक्मिणी पुत्र ने गिरिदुर्ग पर आक्रमण किया। गय के सैनिकों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। हाथियों के पैरों से नागरिकों तथा भूमि पर चलने वाले लोगों को कुचलता और वृक्षों को रौंदवाता हुआ राजा गय 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। रथियों के साथ, बड़े बड़े गजराजों के साथ, घुड़सवारों के साथ तथा वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तीखे बाण, समूहों, ढाल, तलवार, गदा, ऋषि, पाश, फरसे, शतघ्नी और भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की मार से भयातुर हो गए कि सैनिक यादवों से परास्त होकर अपना अपना रथ छोड़कर सबके सब 10 दिशाओं में भाग चले। अपनी सेना के पलायन करने पर महाबली गय बार बार धनुष की टंकार करता हुआ अकेला ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तेजस्वी श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान ने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रु के घोड़ों को मार डाला। 1 बाण से सारथी को नष्ट करके 2 बाणों से उसकी ऊंची ध्वजा काट डाली। 20 बाणों से रथ को तोड़ फोड़ कर 5 बाणों से उसके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर महाबली दीप्तिमान ने 100 बाण मारकर गय के धनुष को भी खंडित कर दिया। गय ने दूसरे धनुष को लेकर 20 बाणों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान को घायल कर दिया। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। समरांगण में उसके प्रहार से दीप्तिमान के हृदय में कुछ व्याकुलता हुई। तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर महात्मा गय के ऊपर चलाया। उस शक्ति ने राजा के हृदय को विदीर्ण करके उसका बहुत रक्त पी लिया। राजन, गय भी सम्रांगण में गिरकर मूर्छित हो गया। दीप्तिमान अपने धनुष की कोटि शत्रु के गले में डालकर उसे घसीटते हुए प्रद्युम्न के सामने उसी प्रकार ले आए जैसे गरुड़ किसी नांग को खींच लाया हो। उस समय मानवों तथा देवताओं की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठी। देवता आकाश से और पार्थिव नरेश भूतल से फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, तब गय ने भी शंबरारी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरणों का पूजन किया। वहां से महात्मा प्रद्युम्न अवंतिकापुर को गए। उसी प्रकार जैसे भ्रमर सुनहरी कर्णिका पर टूट पड़े। उनका आगमन सुनकर मालव नरेश जयसेन ने उनकी भली भांति पूजा की। मिथिलेश्वर भी प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते थे, अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े बूढ़ों को बुलवाया और उनके द्वारा महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम भेंट सामग्री अर्पित की।
वहाँ अपने पिता की बुआ राजाधिदेवी को प्रणाम करके महामनस्वी प्रद्युम्न ने अपने फुफेरे भाई बिंद और अनुबिंद को गले से लगाया और मालव देश के योद्धाओं से सादर घिरकर वे बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। वहाँ से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मतीपुरी को गए और यादवों तथा अपने सैनिकों के साथ वहाँ उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। जल के कल्लोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुए थी और छपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी। बेंत, बांस तथा अन्य वृक्षों के फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मुक्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी। उसके तट पर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ इस प्रकार विराजमान हुए मानो देवताओं के साथ देवराज इंद्र शोभा पा रहे हों। महाराज महिष्मतीपुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूत भेजा। दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविर में आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहाँ यह बात कही। दूत बोला, प्रभु, हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इन अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को महिष्मतीपुरी के राज्य पर स्थापित किया है, अतः ये किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे। दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं, बलात् नहीं। आप लोग युद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दूत जैसे राजा गए और कलिंगराज ने अपमानित होने पर भी भेंट दी, उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। महिष्मती के राजा बड़े राजाधिराज बने हैं, परंतु ये महाराज उग्रसेन को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहने पर दूत ने तत्काल जाकर राजसभा में महिष्मती पति से प्रद्युम्न की कही हुई बात सुनाई। महिष्मती के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी उद्भट है, अतः उससे युद्ध करना ठीक न होगा, इसलिए वे 5000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।